स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड द मेटल्स एटम्स बाउंडेड बाय नंबर ऑफ एनायन और न्यूट्रल एटम्स या मॉलिक्यूल बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है मेटल होता है सेंट्रल मेटल एटम वो पूरी तरह से क्या होता है? बाउंड होता है नंबर ऑफ एनायन या न्यूट्रल मॉलिक्यूल के द्वारा। कैसे होता है? जब एक या मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए, कोई कंपाउंड बी, ये फुल है, ये एम्प्टी है, ये यहाँ से यहाँ देगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है ना, तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इसमें ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बॉन्ड द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स विच आर फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। अभी हम बोले हैं ये यहाँ ये फील्ड था, ये एम्प्टी था, ये यहाँ से ए से बी इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है बिटवीन ए टू बी। ये जो बॉन्ड बन रहा है उसको क्या बोलते हैं? ये बॉन्ड जो बन रहा है ए टू बी जा रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? एरो से। ठीक, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो से रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का ये टेल होता है, टेल उसको क्या बोलते हैं? उसको डोनर ऑफ एटम बोलते हैं। ठीक, डोनर ऑफ एटम्स। जो इसका हेड होता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर ऑफ एटम। द टेल ऑफ एरो रिप्रेजेंट एज डोनर एटम। उसका टेल होता है उसको डोनर से रिप्रेजेंट करते हैं। द हेड ऑफ एरो रिप्रेजेंट एज एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। ठीक, the atoms which have tendency to donate the electron into empty orbitals known as donor acceptor electron। कह रहा है जिसके पास ऐसा एटम जिसके पास टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? डोनेट करने के लिए। ठीक, उसी को बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और लुईस बेस पे क्या करता है? वर्क करता है। और एक्सेप्टर, ये तो एक्सेप्टर डोनर हो गया, डोनर एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन। पर एक्सेप्टर एटम्स क्या होता है? कर द एटम्स विच हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अभी हम बोले जिसके पास टेंडेंसी होता है डोनेट करता है उसको बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर। जिसके पास टेंडेंसी, अब यहाँ कह रहा है जिसके पास ऐसा एटम जिसके पास क्या हो? टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम्स। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पुअर होता है, लुईस एसिड पे काम करता है। ठीक, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सेंट्रल मेटल एटम। ठीक, या आयंस, शॉर्ट में हम लोग CMe बोल सकते हैं या CMI बोल सकते हैं। सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयंस। देखिए जैसे एग्जांपल देखिए, ये लिगेंड हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक, ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हो गया, ये मेटल सेंट्रल मेटल एटम। जब इसको हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे लिगेंड, ये सेंट्रल मेटल एटम, और ये यहाँ से इसको क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, ये क्या हो जा रहा है? फील्ड हो जा रहा है। ठीक, दूसरी तरीके से देख लीजिए, आप एल हो गया, दो पेयर लोन पेयर है, अब एम सेंट्रल मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम है, अब इसको कंबाइन कर रहा है, क्या बन रहा है? अभी बोल रहे हैं यहाँ पे, अब इसको हम लोग कंबाइन करेंगे, इसको तो क्या बनेगा? बॉन्ड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब कह रहा है, अब इसमें टॉपिक आता है इसके बाद सॉल्ट क्या होता है? बेसिक सॉल्ट क्या होता है? सॉल्ट कह रहा है सॉल्ट होता है, सॉल्ट हैव आइडेंटिटी इन सॉलिड बट नॉट इन लिक्विड। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जिसके पास क्या होता है? आइडेंटिटी होता है सॉलिड में बट नॉट सॉल्यूशन। ठीक, और ये इजीली क्या होता है? डिजॉल्व हो जाता है स्टीरियोमेट्रिक रेशियो पे। कह रहा है इसमें सॉल्ट क्या होता है? बेसिक 3 टाइप के होते हैं, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या होता है? इट हैव टेंडेंसी टू मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 आयंस। क्या कर रहा है? सिंपल सॉल्ट क्या होता है? सिंपल सॉल्ट 2 आयंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, उसी को बोलते हैं हम लोग हम क्या बोलते हैं? सिंपल सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट क्या बोलते हैं? इट हैव टेंडेंसी टू मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स या आयंस। सिंपल सॉल्ट किससे बनता है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स या आयन से। जैसे आपका एक Na हो गया, एक Cl हो गया, तब NaCl।
एक पोटेशियम अगर क्लोराइड है तो क्या होगा KCl। ऐसे ही पहले डबल साल्ट क्या होता है, इट हैव टेंडेंसी टू कंपाउंड विच हैव टेंडेंसी टू या इट हैव टेंडेंसी टू मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 आयंस। अभी हम बोल रहे हैं सिंपल साल्ट में क्या होता है 2 आयन से बना होता है बस। इसमें डबल साल्ट में क्या होता है 2 या 2 से अधिक आयंस मिलके जो बनाते हैं कंपाउंड, इसी को बोलते हैं डबल साल्ट। ठीक, जैसे आपका हो गया मोहर साल्ट, पोटास एलम, मोहर साल्ट का हो जाएगा FeSO4, NH4 का होल ट्वाइस एंड 6H2। पोटास एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 24H2। और इसमें आ जाएगा तीसरा कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है कॉम्प्लेक्स साल्ट इन दोनों से अलग है। सिंपल साल्ट में हम बोले हैं कि 2 आयन से मिलकर बनता है, और डबल में बोले हैं 2 या 2 से अधिक, 2 से कम नहीं 2 से अधिक डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, अभी हम बोले ना साल्ट में क्या होता है, साल्ट के पास आइडेंटिटी होता है सॉलिड में बट नॉट इन सॉल्यूशन। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा दोनों में रहेगा। इट हैव टेंडेंसी इन बोथ सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।